स्टूडेंट को ये समझना ज़रूरी है वो पढ़ क्यों रहा है, और वो पढ़ता है सेमेस्टर क्लियर करने के लिए, वो पढ़ता है एग्जाम क्लियर करने के लिए। तो जब वो मार्केट में आता है उसने कभी मार्केट को समझा ही नहीं है कि एक्चुअली मार्केट की। यूनिवर्सिटीज़ में नहीं सिखाया जाता, स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता। और बच्चा जो पढ़ता है ना, तालीम हासिल करता है, वो उसको ये होगा कि मैंने कल को कैरियर बनाना है। कैरियर बनाने के लिए कैरियर बनता है मार्केट से, और मार्केट कौन समझाएगा स्टूडेंट को? मार्केट को अंडरस्टैंड करना स्टूडेंट को मैट्रिक्स से समझाना चाहिए। तो एक स्टूडेंट जब 25 की एज में मार्केट में आता है और वो कहता है कि मुझे डायरेक्ट जॉब मिल जाए, क्यों मिलेगी? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मौज शकूर, आप देख रहे हैं जागदा पाकिस्तान। मेरे साथ मौजूद हैं अरमान ज़ुहैब साहब, जो कि इंटर के बाद एफएससी के बाद यूनिवर्सिटी नहीं गए, अपना सेल्फ लर्निंग से ये इन्होंने आईटी सीखना स्टार्ट की। आईटी कोई कोर्स इन्होंने किया और ख़ुद से सीखना स्टार्ट किया। उसके बाद ये था कि इन्होंने एक सॉफ्टवेयर हाउस में जॉब स्टार्ट की और 3 लाख इनकी सैलरी हो गई थी। 3 लाख सैलरी कमाने के बाद, 3 लाख अर्न करने के बाद इन्होंने सोचा क्यों ना मैं एक अपना सॉफ्टवेयर हाउस बनाऊं। उसके बाद इन्होंने एक अपना सॉफ्टवेयर हाउस बनाया। सॉफ्टवेयर हाउस इनका बहुत अच्छा चल रहा है अब, लेकिन ये एक बूट कैंप के नाम से कोई ऐसा इंस्टीट्यूट चला रहे हैं। इनकी कोशिश है कि मैं बच्चों को, स्टूडेंट को, जो आने वाली यूथ है वो एक गलत ट्रैक पे, उनको सही ट्रैक पे लाने के लिए इन्होंने एक इंस्टीट्यूट बनाया है। आइए इनसे बात करते हैं। सर, आप सबसे पहले ये बताएं कि आपकी जो है सक्सेस जर्नी क्या है? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ओके, सो आई वाज इन इंटरमीडिएट, एक नॉर्मल स्टूडेंट था मैं भी। मेरा भी एक नॉर्मल ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम के थ्रू मैं आ रहा था। मैट्रिक किया, इंटर किया। इवन इंटर में मेरे अच्छे मार्क्स थे, मैथ में एंड केमिस्ट्री में अच्छे मार्क्स थे, तो मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग की तरफ जाना चाहता था। देन आई केम टू लाहौर। लाहौर के अंदर हम आए, ऑलरेडी मेरे भाई इस फील्ड में थे, तो मुझे एक गाइडलाइन मिली अपने भाई की तरफ से। यार, मेरा जो सक्सेस का मानना है वो ये है, गाइडलाइन मैटर्स अ लॉट आपकी जर्नी में। तो मुझे एक पता चला कि आपका जो प्रैक्टिकल मार्केट है ना, मैंने इंटरमीडिएट के बाद मार्केट को समझना शुरू कर दिया। अनफॉर्चुनेटली हमारा स्टूडेंट 25 के बाद मार्केट को समझता है। मेरे पास वो इन्फॉर्मेशन पहले आ गई कि मार्केट में एक्चुअली मैं जो पढ़ रहा हूँ, मैं अपनी मार्केट के लिए पढ़ रहा हूँ, क्योंकि मेरी वर्थ वैल्यू बनेगी मार्केट के अंदर। देन आई स्टार्टेड माई सेल्फ लर्निंग विद द हेल्प ऑफ माई ब्रदर। आई started a job in a software house from basic like 50,000 60 up to so on मैं गया। देन जैसे जैसे प्रैक्टिकल नॉलेज बढ़ना शुरू हुआ, कॉन्फिडेंस आना शुरू हुआ, एंड जब मैं वहाँ पे काम कर रहा था, देख रहा था स्टूडेंट्स आ रहे हैं। एवरी स्टूडेंट जो ग्रेजुएट होकर आ रहा है वो इंटर्नशिप सीकर है, दे आर नॉट जॉब रेडी। तो देन आई थॉट, मेरे पास ऐसा किया, आफ्टर इंटरमीडिएट मैं एक सॉफ्टवेयर हाउस में जॉब भी कर रहा हूँ, क्लाइंट्स, इंटरनेशनल क्लाइंट्स को भी डील कर रहा हूँ। तो देन आई स्टार्टेड माई फ्रीलांसिंग कैरियर। तो अपना सॉफ्टवेयर हाउस भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने बनाया है, भाई लीड कर रहे हैं अभी उसको। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम उसमें भी कामयाब हुए हैं। और उसके बाद जब मैं पीछे देखता था तो मुझे एक ही चीज़ नज़र आती थी, गाइडलाइन। गाइडलाइन मैटर्स अ लॉट आपकी जर्नी में। तो जब गाइडलाइन के ऊपर हम काम कर रहे थे तो मैंने सर्वे करना शुरू किया, और उस सर्वे के दौरान मैंने यूनिवर्सिटीज़ को देखा, कॉलेजेस को देखा। तो एक मुझे पैटर्न नज़र आया। एक ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम है जो एक भेड़ चाल है सिंपली, और स्टूडेंट कंप्यूटर साइंस का है, मार्केटिंग में जॉब कर रहा है, कॉल सेंटर्स में जॉब कर रहा है, कॉल सेंटर्स इवन मास्टर इंटरमीडिएट के साथ भरे हुए हैं। तो उस सिस्टम को ब्रेक करने के लिए मैंने एक नया सिस्टम पाकिस्तान के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया है, जिसे हम बूट कैंप का नाम देते हैं। तो बूट कैंप के थ्रू हम स्टूडेंट को सक्सेस की तरफ लेके जा रहे हैं। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि 23 साल अभी आपकी उम्र है और आपने बहुत कुछ अचीव कर लिया है। मैं आपसे ये सवाल करता हूँ कि पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि 4 साल 5 साल बच्चा, स्टूडेंट जो है यूनिवर्सिटी में लगाता है, देन वो उसके पास इतना स्किल नहीं होता कि वो मार्केट में जाके एक अच्छी जॉब ले सके। आखिर यहाँ पे ख़राबी क्या आती है? स्टूडेंट की तरफ से होती है, या क्या हमारा एजुकेशन सिस्टम अच्छा नहीं है? आपको क्या लगता है इस पर? अच्छा, इसमें मेरी थोड़ी सी डिफरेंट रहा है। अब मुझे इसको एक्सप्लेन करने के लिए ये समझना ज़रूरी है, स्टूडेंट को ये समझना ज़रूरी है वो पढ़ क्यों रहा है। सबसे पहली चीज़, जब भी आप कोई काम स्टार्ट करते हो, हर काम का एक एंड रिज़ल्ट होता है। जब तक हमारे माइंड में वो एंड रिज़ल्ट ही क्लियर नहीं होगा तो हमारा स्टूडेंट सक्सेस की तरफ जाएगा नहीं। हमारे स्टूडेंट का एंड रिजल्ट हमेशा होता है एग्जाम, पास द एग्जाम, गो फॉर नेक्स्ट क्लास। पहली क्लास, दूसरी, तीसरी, अप टू सो ऑन, मैट्रिक, इंटरमीडिएट, 70 स्टूडेंट्स एग्जाम क्लियर करने के लिए पढ़ते हैं। एंड उससे भी बड़ा जो मेरे लिए हार्ट ब्रेकन सिचुएशन होती है वो ये होती है, हार्ट ब्रेक होता है जब एक स्टूडेंट यूनिवर्सिटी में जाके सेम एग्जाम पैटर्न, एक फिलॉसफी के तहत आप अगर साइकोलॉजिकल चीज़ों को अंडरस्टैंड करें तो उसके मुताबिक एक इंसान जब रिपीटेटिवली एक ही एक्सरसाइज करता है बार बार, तो वो उसको लाइट ले लेता है। तो हमारा स्टूडेंट भी फाइनल टर्म आने के करीब तो पढ़ता है, और वो पढ़ता है सेमेस्टर क्लियर करने के लिए, वो पढ़ता है एग्जाम क्लियर करने के लिए। तो जब वो मार्केट में आता है उसने कभी मार्केट को समझा ही नहीं है कि एक्चुअली मार्केट क्या है। वो कहते हैं कि अगर आपने एक करियाने की दुकान भी ओपन करनी है तो उसको भी ब्रेक इवन पे ला के उससे प्रॉफिट बनाने में 1 से 2 साल आपको लग जाते हैं। कहाँ से माल उठाना है, कहाँ से चीज़ें उठानी है, कौन सा सेल्समैन रखना है, कितनी देर मैंने खुद बैठना है, ये और मोहल्ले के अंदर क्या नीड्स हैं, क्या नहीं है, मुझे कौन सी चीज़ों को रखना है, कौन सी चीज़ों को नहीं रखना, कौन सी नई चीज़ इंट्रोड्यूस करवानी है। तो वो सिस्टम को अंडरस्टैंड करने में, एक करियाने के स्टोर को चलाने के लिए आपको 2 साल लग जाते हैं। तो एक स्टूडेंट जब 25 की एज में मार्केट में आता है और वो कहता है कि मुझे डायरेक्ट जॉब मिल जाए, क्यों मिलेगी?
की। और यहाँ पे दो ही क्लैश आते हैं। जब वो जॉब लेने जाता है तो जो हायरिंग मैनेजर है ही सेज इफ़ यू हैव एक्सपीरियंस होगा तो आई विल गिव यू अ जॉब, वो जॉब देगा। और स्टूडेंट जो है हमारा वो ये कहता है जॉब दोगे तो भाई एक्सपीरियंस आएगा। तो यहाँ पे वो क्लैश आ जाता है। तो स्टूडेंट को अंडरस्टैंड करना है, स्टूडेंट हमारा टैलेंटेड है, अगर वो बोर्ड टॉप कर रहा है 1100 में से 1090, इस वक्त कंपटीशन इतना हाई है, मार्क्स ले रहा है, हमने उसको डायरेक्शन गलत दी हुई है, फोर्स वो पूरी लगा रहा है, इन राइट डायरेक्शन नहीं लगा रहा। राइट टाइम पे राइट डायरेक्शन में राइट फोर्स आपको सक्सेस की तरफ लेके जाती है। जब हमारे स्टूडेंट की डायरेक्शन ही गलत है तो वो नहीं कामयाब हो सकता। और मार्केट को अंडरस्टैंड करना स्टूडेंट को मैट्रिक्स से समझाना चाहिए। यूनिवर्सिटीज़ में नहीं सिखाया जाता, स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता। और बच्चा जो पढ़ता है ना, तालीम हासिल करता है, वो उसको ये होगा कि मैंने कल को कैरियर बनाना है। कैरियर बनाने के लिए कैरियर बनता है मार्केट से, और मार्केट कौन समझाएगा स्टूडेंट को? अच्छा, इसमें दो चीज़ें। पहले तो 2015-10 तक समझ आता था कि एजुकेशन सिस्टम के साथ हमें जाना है। नाउ डेज आपके पास लैपटॉप है, मोबाइल है, हर किसी के पास इसकी एक्सेस है, तो कोई भी इन्फॉर्मेशन ऐसा नहीं है कि आपके पास अवेलेबिलिटी ना हो। हमारा स्टूडेंट रिसर्च ही नहीं करता, खुद से रिसर्च नहीं करता। एक टर्म होती है, मेरे वालिद हमेशा मुझे एक ही एग्जाम्पल कहा करते थे, वो हमेशा मुझे एक ही चीज़ कहते थे, बेटा अपने एक्सपीरियंस करके सीखना है या किसी के एक्सपीरियंस से फ़ायदा उठाना है। अपना एक्सपीरियंस करके सीखोगे तो हो सकता है आपको बहुत सारी हर्डल्स हैं, किसी के एक्सपीरियंस से फ़ायदा उठाओगे तो वो आपको बेनिफिशियरी होगा। एजुकेशन सिस्टम इस वक्त सबके सामने है, कोई चीज़ अब लुकी हुई मतलब छुपी हुई नहीं है। आप नहीं कह सकते कोई चीज़ हिडन है। आपको पता है स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, यूनिवर्सिटी जाना है, उसके बाद इंटर्नशिप की तरफ जाना है, तो नॉर्मल है। अब हमारा स्टूडेंट उसी पैटर्न को फॉलो करता है, पिछला स्टूडेंट भी, सारे इसी पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। जो यूनिक स्टूडेंट होगा वो अगर उसने इंटर्नशिप भी करनी है, व्हाई नॉट आफ्टर इंटरमीडिएट? क्योंकि इंटर्नशिप के अंदर जो काम आप सीख रहे हो वो तो आपका एजुकेशन के साथ दूर दूर तक लेना देना ही नहीं है। लेना देना नहीं, बिल्कुल। मार्केट देखें, मार्केट क्या है, 2024 है, आप 2024 में बैठे हैं। बिल्कुल। कोर्स आउटलाइन हमारी कब डिज़ाइन हुई? लेट्स सपोज, मैं पीछे नहीं जाता, वैसे 2004 से है कंप्यूटर साइंस की अगर मैं बात करूं, बट 2010 को ही कंसीडर करें। क्या 2010 की मार्केट 2024 की मार्केट सेम है? बिल्कुल सेम नहीं है। तो जब वो मार्केट ही सेम नहीं है, हम जो एजुकेशन पढ़ रहे हैं, जो हमारा स्टूडेंट स्टडी कर रहा है, वो मार्केट में कैसे कम्पीट करेगा?